इक्वल टू √K1/K2। तो K1 मैंने यहाँ पे A को माना, तो 4 विल बी K1/K2, और K क्योंकि लेंथ के इनवर्स रेशियो में है, सो 4 विल बी इक्वल टू L2/L1, और L2 है यहाँ पे B, सो LB अपॉन LA का रेशियो 4 आएगा, सो LB इज 4 टाइम्स LA, सो A ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मास से कोई मतलब ही नहीं है, A आ जाएगा। नेक्स्ट है bob of a pendulum having length L is displaced from mean position to an angular position theta with respect to vertical। ठीक है, if it is released velocity at equilibrium position, तो यहाँ पे ऐसा है क्वेश्चन, थीटा से आपने रिलीज कर दिया, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसका स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो L इसकी हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आ जाएगा आपका L cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज होगा mgl 1 माइनस cos थीटा, वो आपका आ जाएगा ½ mv²। तो v यहाँ पे √2gl 1 माइनस cos थीटा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 सेकेंड है, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। तो लेंथ बढ़ाने से हम कह सकते हैं कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। टी जो है वो होता है 2π√m/k, और KL कांस्टेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका 2π√m, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू √L आ जाएगा। और अगर आपने लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो इसका मतलब है टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, तो इसका डबल माने 4 सेकेंड आ जाएगा, डी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है पार्टिकल विद रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and resisting force proportional to velocity subjected to force this, amplitude is maximum for omega is equal to ω1 and energy of the particle is maximum for omega is equals to ω2। तो ये एक्चुअली रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड जहाँ मैक्सिमम होगा वहीं पे एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, इट कोरिस्पॉन्ड्स टू द रेजोनेंस पॉइंट। तो आपने देखा होगा कुछ रेजोनेंस ऐसे होता है, तो एनर्जी क्योंकि इसका रेजोनेंस पे ही मैक्सिमम होता है, तो इसलिए दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही रेजोनेंस पे इक्वल होते हैं, तो ये इसमें बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।